व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 39 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सब लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द उस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अभी और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लूफी पानी के अंदर जा चुका है और वो सांस नहीं ले पा रहा है। तो जो आर्लोंग है वो कहता है कि ये बहुत ही एक अच्छा गेम है। मैं देखता हूँ कि वो रबर का बंदा पहले मरता है दम घुट के, या फिर तुम लोग जाके उसको पहले बचाते हो। ये बहुत ही एक बढ़िया खेल होगा, मैं तो मजे लूंगा बैठ के। तो जोरो सोचता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर मैं जल्द से जल्द जाके लूफी को वहां से बाहर नहीं निकाला तो वो वहीं पर ही दम घुट के मर जाएगा। तो वो जल्दी से उस ऑक्टोपस के पास चला जाता है और उस ऑक्टोपस के ऊपर हमला कर देता है रश में। लेकिन जो ऑक्टोपस है वो उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। एक अटैक से उस ऑक्टोपस का कुछ बाल काट जाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद भी वो गुस्सा नहीं करता क्योंकि वो जोरो का जो टाइम है उसे बर्बाद करना चाहता है। तो वो कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल से, क्योंकि मेरे पास 6 हाथ है। और उसके बाद जो जोरो है वो उसके ऊपर एक और हमला करता है अपने स्वॉर्ड से। तो जो ऑक्टोपस है वो ऐसा दिखा रहा है कि वो अपने 6 हाथ से जोरो का बार को रोक लेगा, रोकने की कोशिश करता है खाली हाथ से, लेकिन उससे उसका सर ही कट जाता है। और वो कहता है कि तुमने मेरा सर कैसे काट दिया? तो जोरो कहता है कि मैं ब्लेड से वार कर रहा हूँ, तू हाथ से पकड़ रहा है तो तेरे को तो चोट लगेगा ही ना। और उसके बाद जो ऑक्टोपस है वो ऊपर की तरफ कूद जाता है और जाने के बाद वहाँ पर घर में अटक जाता है, वो वहाँ से नीचे नहीं उतरता। जोरो कहता है कि नीचे आ, मुझसे फाइट कर, लेकिन वो नीचे नहीं आ रहा, वो जोरो का टाइम बर्बाद कर रहा है। और उसके दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सांजी के साथ एक और फिशमैन का फाइट चल रहा है। उन दोनों का फाइट बराबरी का चल रहा है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग योसोकू और जॉनी को देखते हैं। वो लोग कहते हैं अगर लूफी पानी के अंदर ज़्यादा देर तक रहा तो वो मर जाएगा, चलो हम लोगों को बचाना पड़ेगा। तो वो लोग जाने ही वाले होते हैं, लेकिन पीछे से गिन आ जाता है और उन दोनों को पीठ में मारता है और कहता है कि रुक जाओ, तुम्हारे शरीर में बहुत ज़्यादा इंजरी है, तुम लोग पानी में नहीं जा पाओगे। और उसके बाद वो कहता है कि मैं जाऊँगा। तो गाँव वाले बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग भी जाएंगे, वो हम लोगों का मदद कर रहा है, आर्लोंग के साथ फाइट कर रहा है। तो जो गिन है वो कहता है कि नहीं, तुम लोग नहीं जा पाओगे, अगर इतने सारे लोग गए तो वो लोग देख लेंगे, अगर एक भी फिशमैन हम लोगों के पीछे आया तो हम सब लोग मर जाएंगे। तो वहाँ पर वो जो गिन है वो कहता है कि मैं अकेले जाऊंगा। और तभी वहाँ पर नोजिको आ जाती है और कहती है कि मैं जाऊंगा, और वो एक हथौड़ा भी ले आई है और वो कहती है कि वो लोग मेरे बहन के लिए फाइट कर रहे हैं तो मैं तो जाऊंगा ही। तो जो गिन है वो कहता है कि ठीक है नोजिको, तुम और मैं, हम दोनों जाएंगे। तो वो दोनों लूफी को बचाने के लिए चले जाते हैं और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जोरो हाची को बहुत ज़्यादा प्रोवोक करता है नीचे आके फाइट करने के लिए, लेकिन हाची नीचे ही नहीं आता। तो हाची कहता है कि तुम तो 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज़र हो ना, लेकिन तुम एक स्वॉर्ड क्यों यूज़ कर रहे हो? और उसके बाद हम लोग जोरो को देखते हैं। जोरो एक जगह पे खड़ा भी नहीं रह पा रहा है क्योंकि उसका जो फीवर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और सब लोग, मतलब जो योसोको और जॉनी है, वो कहता है कि लगता है जो जोरो है उसका हालत बहुत ख़राब है, उसका इंजरी बहुत ज़्यादा डीप है। और जो सांजी है वो सोचता है कि हाँ, मैंने पहले ही सोचा था, उसने हॉकाई मियोक के साथ जब फाइट किया था उसे जो एक स्लैश मिला था वो बहुत ही तगड़ा डीप वुंड है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो तो 1 साल तक बेड पे ही लेटा रहता, लेकिन ये जोरो है, लेकिन वो भी सह नहीं पा रहा, अब मैं क्या करूं? तो उसके बाद देखते हैं कि जो जोरो है वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका फीवर बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। वो सोचता है कि मेरे शरीर में थोड़ा सा भी पावर नहीं है, मैं तो अपने आंखों को भी खुला नहीं रख पा रहा हूँ, मैं कैसे उठूँ? जोरो उठ भी नहीं पाता। और ये देख के सांजी चिंता कर रहा होता है और तभी सांजी जिस फिशमैन के साथ फाइट कर रहा होता है वो उसे एक पंच करता है और ये पंच बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है कि सांजी जाके दीवार पे लग के दीवार तोड़ के बाहर जाके गिर जाता है, सांजी भी बेहोश हो जाता है। तो जो फिशमैन है वो कहता है कि मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे साथ जब तू फाइट करे तू डिस्ट्रैक्ट मत होना, मैंने फिशमैन कराटे सीखा है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो जो आर्लोंग है वो कहता है कि कितना ज़्यादा बोरिंग है, 2 बंदे बेहोश है, 1 बंदा मरा पड़ा हुआ है, ये लोग क्या ही अटैक करेंगे हमारे ऊपर। तो एक और जो फिशमैन है वो कहता है कि अब हम लोग क्या करें? तो आर्लोंग कहता है कि इन लोगों को लेके पानी में फेंक दे। तो हाची वहाँ पर आता है अपने 6 स्वॉर्ड लेके और वो कहता है कि मैंने अपना पावर तुम्हें दिखाया ही नहीं, और इससे पहले ही जोरो तुम शौक से मर गए, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और हाची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वहाँ पर ही वो अपने तलवार के स्टाइल से 6 स्वॉर्ड स्टाइल
स्टाइल से वहाँ पे तूफान ले आता है। तो बाकी के जो फिशमैन है वो कहता है कि हाची मुझे समझ में आ रहा है कि तू कैसा फील कर रहा है, लेकिन तू ऐसा मत कर, अगर तू ऐसा करेगा तो तू आरलोंग पार्क को ही बर्बाद कर देगा। तो हाची रुक जाता है, वो कहता है कि हाँ सॉरी। और तभी जोरो उठता है और उठने के बाद कहता है कि सिक्स स्वॉर्ड स्टाइल क्या जोक है, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। मैं एक आदमी से मिलना चाहता हूँ और जब तक मैं उससे नहीं मिलूंगा और उसे नहीं हराऊंगा और तब तक मौत भी मुझे नहीं मार पाएगा। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग उसब को देखते हैं। उसब के पीछे एक जनरल फिशमैन पड़ा हुआ है और उसब चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा, कोई तो बचाओ। और ये कह के वो चिल्ला रहा है और उसके पीछे पीछे वो फिशमैन भी दौड़ रहा है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग पानी का नीचे का एक सीन देखते हैं जहाँ पर गेन और नोजिको है। जो गेन है वो अपने हथौड़े से उस लूफी के पैर के नीचे जो स्लैब है उसे तोड़ने का कोशिश करता है, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। और उसके बाद ही उन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग कुक को देखते हैं। कुक मतलब सांजी को देखते हैं। वो लेटा पड़ा हुआ है और वो अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है और निकाल के सिगरेट पीने लग जाता है। वो लेट लेट के सिगरेट पी रहा है, भाई क्या ही स्टाइल है। और उसके बाद वो धीरे धीरे उठता है और कहता है कि क्या पंच किया बे। वहाँ पर जो गाँव वाले हैं वो कहते हैं कि अरे ये अभी भी जिंदा है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग हाची को देखते हैं। वो कहता है कि जोरो तुम्हारे शरीर में तो बहुत सारे वुंड है, तुम तो शायद बहुत ज़्यादा पेन में हो, तुम ऐसे हालत में मेरे सिक्स स्वॉर्ड स्टाइल को कभी भी नहीं हरा पाओगे। तो जोरो कहता है कि तुम्हारी कोई बिजनेस नहीं है, तुम्हें सुनने की ज़रूरत नहीं, मैं तुमको हराऊंगा और यही लास्ट बात है। और उसके बाद जोरो कहता है कि योसाकू जॉनी तुम लोगों का जो स्वॉर्ड है वो मुझे दो। तो वो दोनों अपना जो स्वॉर्ड है वो फेंकता है जोरो की तरफ और जोरो पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पर जो हाची होता है वो अपने सिक्स स्वॉर्ड स्टाइल से जोरो के ऊपर अटैक करता है। और जोरो का कॉन्फिडेंस और जो टेक्निक वो इतना ज़्यादा शार्प है कि उसके 6 बार अटैक से जोरो बच जाता है और बच के उसके ऊपर 3 अटैक करता है और कहता है स्टीमिंग वुल्फ अटैक 3 स्वॉर्ड स्टाइल। और ये करने के बाद दोनों ही दोनों तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो हाची है उसका एक भी बार जोरो को नहीं लगता, लेकिन जोरो का 3 बार ही एकदम टारगेट पे लग जाता है। और ये देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। जो फिशमैन जो आलोंग है वो लोग भी चौंक जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ पर जो गाँव वाले हैं वो कहते हैं कि क्या कॉन्सेंट्रेशन है। और इस अटैक के बाद भी हाची हार नहीं मानता। वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम एक ह्यूमन हो, तुम मुझे कैसे हरा सकते हो, और मेरे 6 हाथ है, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, ये बस एक लकी शॉट था। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तेरे को मार ही डालूंगा। बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है हाची। और ये सब कुछ बकवास सुनने के बाद जोरो को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि मैं अपनी आंखें भी खुला नहीं रख पा रहा हूँ, लगता है मैं किसी भी मोमेंट पे बेहोश हो जाऊंगा। और वो सोचता है हॉकाई मिहॉक के बात को। और उसके बाद वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में सोचता है। उसने क्या प्रॉमिस किया था कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनेगा। तो वो हाची को कहता है कि तुम्हारा स्वॉर्ड और मेरे स्वॉर्ड का वेट अलग अलग है। तो जो हाची है वो उसके बात के डीप जो मीनिंग है उसे नहीं समझ पाता। वो सोचता है कि वो उसका जो स्वॉर्ड है वो ज़्यादा भारी है। तो वो कहता है कि तुम्हारा स्वॉर्ड ज़्यादा भारी है इसलिए तुम जीत रहे हो। तो जोरो कहता है कि गधे के साथ बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद जो हाची है वो एक और न्यू स्टाइल से उसके 6 तलवार को एक साथ अटैक करता है जोरो के ऊपर, लेकिन जोरो उसे भी ब्लॉक कर देता है। लेकिन जोरो के शरीर में बहुत ज़्यादा पेन होने के कारण ज़्यादा देर तक उसे ब्लॉक नहीं रख पाता। और जो हाची है वो स्वॉर्ड से अटैक ना करके अपने बॉडी स्लैम अटैक करता है और 2 बार जोरो को बॉडी स्लैम अटैक करके हवा में उड़ा देता है। और उसके बाद जो हाची है वो नीचे अपने सिक्स स्वॉर्ड को लेके घुमाने लग जाता है और उसके ऊपर जाके जोरो गिरता है और बहुत ज़्यादा खून स्पिल होता है। तो सब लोग देख के कहता है कि जोरो मरने वाला है। जो आलोंग और उन लोगों के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि हाची कितना ज़्यादा क्रूएल है। लेकिन जब अटैक ख़त्म होता है तब हम लोग देखते हैं कि जोरो ने उसके ऊपर अटैक किया था। उसने जो रोलिंग स्पिन किया था उसके साथ जोरो एडजस्ट कर गया था और हर एक बार अटैक जोरो ने किया था और जो खून निकला था वो हाची के हाथ से निकला था। तो हाची अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो कहता है कि अभी मैं तेरे को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अगर आलोंग भी बोलेगा तेरे को माफ़ करने के लिए उसके बाद भी मैं तेरे को माफ़ नहीं करूँगा, मैं तेरे को जिंदा चबा जाऊँगा। और उसके बाद वो ऑक्टोपस पॉइंट अटैक से फिर से सिक्स स्वॉर्ड स्टाइल से अटैक करने की तैयारी करता है। और जोरो यहाँ पर सोच रहा है मैं यहाँ पर बेहोश नहीं हो सकता, अगर मैं बेहोश हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सांजी भी बेहोश है, लूफी भी पानी के नीचे है और मैं अगर यहाँ पर बेहोश हो गया तो कौन रोकेगा। और उसके बाद वो सोचता है कि अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान मेरे जगह पे रहता तो वो कब का बेहोश हो जाता, लेकिन मैं कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ,
हूँ, मैं एक दिन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन बनूंगा और बन के मैं हॉकाई मिहॉक को हराऊंगा। तो मैं यहाँ पर फॉल नहीं हो सकता, मैं गिर नहीं सकता। तो जो ऑक्टोपस है वो अपने ऑक्टोपस पॉइंट अटैक से अटैक कर देता है और जोरो भी अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल से अटैक करता है और दोनों ही क्लैश करते हैं। लेकिन जोरो का बार इतना ज़्यादा खतरनाक, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके 6 के 6 स्वॉर्ड ही टूट जाते हैं और जोरो चिल्ला रहा होता है 3 स्वॉर्ड स्टाइल ड्रैगन ट्विस्टर अटैक। और ये ड्रैगन ट्विस्टर अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जो हाची है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है और वहाँ पर एक छोटा सा तूफान आ जाता है और उसके सारे के सारे सोर्स तो टूट ही गए हैं और वो नीचे गिर जाता है। और ये देखने के बाद जो आलोंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाची कभी भी नहीं हार सकता और एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के सामने। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है और उसके अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रही है और रोना ख़त्म करने के बाद वो सोचती है कि मैंने बहुत ज़्यादा रोया है और रोने की ज़रूरत नहीं। मेरे जो दोस्त है वो मेरे लिए फ़ाइट कर रहे हैं आलोंग के साथ, वो लोग अभी तक मरे नहीं हैं। अगर वो लोग मर जाते तो मेरे को अभी तक खबर मिल जाता। तो वो कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा, मेरे जो दोस्त है वो मेरे लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो जो नामी है वो वहाँ से भागते भागते आलोंग पार्क की तरफ चली जाती है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं। जोरो बैठ चुका है, उसमें खड़ा होने का भी ताकत नहीं है और वो सोचता है कि मुझे लूफी को बचाना पड़ेगा क्योंकि लूफी में इतना ज़्यादा पावर नहीं है कि वो इतने देर तक अपने सांस को रोक पाए। और वो पानी के नीचे जाने ही वाला होता है कि उसके पीछे एक और फिशमैन आ जाता है और जोरो को पंच करने वाला होता है। लेकिन वहाँ पर सांजी आ जाता है और किक करके उसे हटा देता है। तो वो जो फिशमैन है वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इस ब्लू पे ऐसा भी कोई इंसान है जो कि मेरे फिशमैन कराटे को लेने के बाद ज़िंदा रह सकता है। तो जो सांजी है वो कहता है कि है, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग ईस्ट ब्लू पे है, तुम अगर बाराती रेस्टोरेंट पे जाओगे तो उस रेस्टोरेंट पे मिल जाएगा तुमको। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं। जोरो पानी में कूदने वाला होता है तो जो सांजी है वो कहता है कि तुम नहीं कूद पाओगे, अगर तुम वहाँ पर कूदोगे तो तुम मर जाओगे क्योंकि वो समुद्र का खारा पानी है और तुम्हारे बॉडी में इतना ज़्यादा इंजरी है कि अगर तुम पानी में कूदोगे तो तुम मर जाओगे। तो जोरो कहता है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जिंदा रहूँ कि मर जाऊँ, लेकिन मेरा कैप्टन पानी के नीचे है, वो अगर नीचे रहेगा तो वो डेफिनेटली मर जाएगा। तो सांजी कहता है कि हाँ मुझे पता है। और ये कहने के बाद सांजी पानी में कूद जाता है और जो फिशमैन है वो कहता है कि कितना ज़्यादा गधा है, ये फिशमैन के साथ पानी के अंदर फाइट करना चाहता है। तो जो उसके पीछे पीछे वो फिशमैन भी चला जाता है और जो सांजी है वो लूफी के ढूंढते ढूंढते पानी के बहुत नीचे तक चला जाता है। और जाने के बाद उसे कुछ अचानक दिखता है कि जो गिन है वो लूफी को जगाने की कोशिश कर रहा है, उसके सीने में पंप कर रहा है और लूफी का जो गला है, जो नेक है, उसे लंबा करके खींच के उसको बाहर निकाल लिया है पानी के बाहर, क्योंकि ऐसे लूफी जिंदा रह सकता है, लूफी एटलीस्ट सांस ले सकता है। और जो सांजी है वो कहता है कि इसके बाद मैं वहाँ पर जाऊँगा और जाने के बाद किक करके उस रॉक को तोड़ दूंगा। और तभी जब वो ये सब कुछ सोच रहा होता है उसके पीछे से वो फिशमैन आता है और पानी के नीचे उसे फिशमैन कराटे देता है और वो भी वहाँ पर पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। और उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग उसब को देखते हैं। उसब दौड़ रहा है और वो कहता है कि मैं मर जाऊँगा, अगर वो मेरे को पकड़ेगा तो वो मेरे को खा जाएगा। और उसके पीछे पीछे वो फिशमैन भी दौड़ रहा है और वो कहता है कि रुक जा साले, कितना दौड़ाएगा मेरे को। तो जो उसब है वो कहता है कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं रुकूंगा। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।